हेलो स्टूडेंट्स, वेरिएशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए बच्चों, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप हिस्ट्री को अपने सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ सकते, यानी हिस्ट्री की पढ़ाई आप नहीं कर सकते। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स के साथ आप लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो आपको इस तरीके से पढ़ाई करने के लिए अलाउ नहीं करता है। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आया है। वो चेंज क्या है? उस चेंज के अकॉर्डिंग आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं और आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो साइंस के साथ आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अगर आप मैथ्स के साथ कॉमर्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपको कॉमर्स के साथ आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेना है तो आप ले सकते हैं। यानी जो नया एजुकेशन सिस्टम आया है उससे एजुकेशन में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, और वो चेंजेस आपके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद होंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। नए एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। बहुत सारे चेंजेस में जो पहला चेंज आता है वो है यहाँ आपके पास कि इस एजुकेशन सिस्टम को 10+2 से हटाकर 5+3+3+4 के सिस्टम में चेंज कर दिया गया है। जो 5+3+3 का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग देखो 5+3+3+4 का सिस्टम है। जो ये पहले 5 साल हैं आपकी एजुकेशन के, मतलब कोई अगर बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो पहले 5 साल उसके प्री प्राइमरी एजुकेशन के होंगे। प्री प्राइमरी एजुकेशन मतलब बच्चे को जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वो कराया जाता था, तो उसी तरीके से नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी फर्स्ट और सेकंड क्लास तक पहले 5 साल की जो एजुकेशन है वो कंप्लीट होगी बच्चों की। बच्चों के पास में क्या है, भारी भरकम बैग्स छोटे छोटे बच्चे लेकर जाते हैं, उनका बोझ बच्चों के कम होगा, बच्चों के सर से वो बोझ कम हो जाएगा। बुक्स वगैरह बच्चों को बहुत कम लेकर जानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इन 5 सालों में बच्चों को जो एजुकेशन है वो फिज़िकल एक्टिविटी से दी जाएगी। मतलब बच्चों को ओरली समझाया जाएगा, बच्चों को हर एक सब्जेक्ट जो है ओरली पढ़ाया जाएगा और ओरली उन बच्चों को वो एक्टिविटीज़ के थ्रू कराया जाएगा। पहले 5 साल ये आपके कंप्लीट हो गए, मतलब आप सेकंड क्लास कंप्लीट कर चुके, जो बच्चा होगा वो सेकंड क्लास कंप्लीट कर चुका होगा। फिर उसके बाद जब बच्चा 3rd क्लास में आएगा तो 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, ये 3 साल होंगे। इसको प्राइमरी एजुकेशन का नाम दिया गया है। इन 3 सालों में बच्चे के पास जो रिटर्न वर्क होगा वो स्टार्ट हो जाएगा इन 3 सालों से, ठीक है। जब जैसे ही बच्चा 3rd क्लास में आएगा तो 3rd क्लास में आते ही बच्चे के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, मतलब सारे ही सब्जेक्ट हैं जो वो पढ़ाने स्टार्ट कर दिए जाएंगे। वहाँ से एग्ज़ाम पैटर्न का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा बच्चों का, ठीक है। मतलब जो पढ़ाई आज के टाइम में होती है उसी तरीके की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई होगी वहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और यहाँ अच्छी बात है कि जब बच्चा 3rd क्लास में होगा, 3rd क्लास से ऊपर की जितनी भी क्लासेस हैं उनमें जो एजुकेशन है वो कंपलसरी इंग्लिश में करनी ज़रूरी नहीं है या कंपलसरी हिंदी में ही करनी ज़रूरी नहीं है, वो आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी हो जाएंगी। मतलब किसी के जो रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ की आपके एरिया की जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में भी एजुकेशन सिस्टम आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। मतलब अगर कोई बच्चा है वो पंजाबी में पढ़ना चाहता है तो पंजाबी में पढ़ेगा, मराठी में पढ़ना चाहता है तो मराठी में पढ़ सकेगा, कन्नड़ वगैरह सारी जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है उन सब में अपनी एजुकेशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि इंग्लिश में ही करना होगा। फिर ये बाद के 3 साल आएंगे। इन 3 साल में बच्चे की जब 5th क्लास जो पास कर चुका होगा उसके बाद वो 6th, 7th और 8th क्लास की बात होगी। इन 3 सालों में उस एजुकेशन को मिडिल एजुकेशन यानी मिडिल क्लास बोला जाएगा। इन 3 सालों को यानी 6th, 7th और 8th की जो एजुकेशन होगी उसको मिडिल में चेंज कर दिया गया है, और मिडिल में भी कुछ फिक्स सब्जेक्ट के साथ वो होगी, ठीक है। मिडिल एजुकेशन के साथ एक बहुत बड़ा चेंज गवर्नमेंट ने किया है। वो बहुत बड़ा चेंज क्या है? उस चेंज के अकॉर्डिंग बच्चों को 6th क्लास से ही कोडिंग पढ़ानी स्टार्ट कर दी जाएगी। कोडिंग क्या होती है? कोडिंग का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को जनरेट करना या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो कोडिंग पर डिपेंड होते हैं। कोडिंग बच्चों को 6th क्लास से ही पढ़ानी स्टार्ट कर दी जाएगी। मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में ये एजुकेशन बच्चों को स्टार्टिंग लेवल से ही दी जाती है। वही सिस्टम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी अब स्टार्ट हो गया है। मतलब बच्चे को 6th क्लास से कोडिंग सिखाई जाएगी, जिससे बच्चा अपने ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके, अपने जो मेमोरी पावर है उसको
हद से ज़्यादा बढ़ा सकता है बच्चा इस कोडिंग सिस्टम से, ठीक है। वो कोडिंग सिस्टम बच्चों को यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और दूसरा जो चेंज आता है वो होता है इंटर्नशिप का जो चेंज है, बच्चे को इंटर्नशिप के लिए फ्री कर दिया जाएगा कि बच्चा इंटर्नशिप कर सकता है। इंटर्नशिप करने का मतलब क्या है, अगर सपोज करो आपको का इंटरेस्ट पेंटिंग के अंदर है, तो आप पेंटिंग के लिए किसी बड़े से बड़े पेंटर को देखोगे, हाँ वो एक बहुत बड़ा पेंटर है और मुझे उसके पास जाकर अपनी स्किल को और ज़्यादा डेवलप करना है और जिससे मैं थोड़ी अर्निंग भी कर सकूं और अपनी स्किल को और ज़्यादा डेवलप कर सकूं। तो आप 6th क्लास से ही जो बच्चा है वो यहाँ इंटर्नशिप कर सकता है और उस इंटर्नशिप के साथ साथ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप का बेनिफिट भी बच्चों को मिलने वाला है। 4th सिस्टम की जो 4th इसका एजुकेशन सिस्टम है वो आपका 9th क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। 9th क्लास के बाद बहुत इम्पोर्टेंट एज होती है वो बच्चों के लिए। उस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब अपने फ्यूचर को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मुझे क्या करना है, किस फील्ड में मुझे जाना है, क्या मेरा फ्यूचर होगा। फ्यूचर गोल्स अपने बनाने स्टार्ट कर देता है 9th क्लास से ही बच्चा। तो 9th क्लास के बाद 10th जब आप पास कर लेते हो, 10th क्लास पास करने के बाद के स्ट्रीम आपको एक चूज़ करनी पड़ती थी, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स चूज़ करना पड़ता था। लेकिन वो जो स्ट्रीम सिस्टम था वो पूरी तरह से यहाँ हटा दिया गया है। उस स्ट्रीम सिस्टम को हटा करके नया सिस्टम क्या आया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको मैथ्स के साथ सपोज करो हिस्ट्री पढ़नी है तो आप मैथ्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हो। अगर आपको मैथ्स के साथ में कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट लेना है तो वो आप फिज़िक्स के साथ में आपको मान लो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो आप पढ़ाई कर सकते हो। ये मेजर चेंजेस आए हैं। और दूसरा जो बात है यहाँ आप अपने करिकुलम सब्जेक्ट से अलग एक्स्ट्रा करिकुलम सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकते हो। मतलब डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, जितने भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो आर्ट्स के साथ। सपोज यार कितना इंटरेस्टिंग बात है कि आप अगर आपका की हॉबी है, सपोज करो आपकी हॉबी सिंगिंग की है, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स के साथ साथ आप सिंगिंग सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। या पेंटिंग में आपकी हॉबी है, आपका इंटरेस्ट है पेंटिंग में, तो आप मैथ्स के साथ पेंटिंग को ले सकते हो। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं रह जाएगी कि आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, वो कोई बाउंडेशन नहीं होगी। ये सब बाउंडेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी और यहाँ प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। थ्योरी की जगह पे अब प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस करने की बात कही गई है। 9th से 12th तक एक और मेजर चेंज जो आया है वो है सेमेस्टर सिस्टम का। मतलब पहले ईयरली एग्ज़ाम होते थे, फाइनल जो रिज़ल्ट आपका बनता था वो ईयर के लास्ट में एक बार आपके एनुअल एग्ज़ाम होते थे और उसके बेस पर आपका ईयर का जो मतलब 9th का हो या 10th या 11th का हो जो भी रिज़ल्ट होता था वो उसी के अकॉर्डिंग बनता था। लेकिन अब आपके पास यहाँ सेमेस्टर सिस्टम से एग्ज़ाम होंगे। मतलब एक साल में 2 बार एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे। तो बच्चा 11th 12th करके कॉलेज में एंटर करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में आए हैं। एजुकेशन सिस्टम में जो मतलब आपकी जो डिग्री होती थी किसी भी सब्जेक्ट मतलब किसी भी स्ट्रीम को लेकर आज तक जो डिग्री होती थी पुराने एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको पर्टिकुलर वहाँ ग्रेजुएशन किस तरीके से होती थी, या तो आर्ट्स के सब्जेक्ट से होती थी या कॉमर्स के सब्जेक्ट से होती थी या फिर साइंस के सब्जेक्ट से। लेकिन यहाँ ग्रेजुएशन में भी वो बाउंडेशन भी पूरी तरह से हट चुकी है। आप 12th में आप लोगों के पास जिस तरह के सब्जेक्ट होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। और एक और मेजर चेंज इसके अंदर क्या हुआ है वो ये है कि अगर आपकी जो डिग्री है मान लो वो 3 साल की है तो 3 साल की डिग्री में आप किसी कारण से पहले साल एजुकेशन मतलब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 साल के बाद ड्रॉप आउट कर लेते हो, तो आपका जो ड्रॉप आउट करते थे पहले क्या होता था कि आपने अगर 1 साल पढ़ाई करके ड्रॉप आउट कर दिया तो आपका वो साल पूरी तरीके से डिसमिस माना जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अगर आपने 1 साल की पढ़ाई पूरी कर ली, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर की पढ़ाई आपने पूरी कर ली, तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि इस बच्चे ने 1 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, ठीक है। उसको सिर्फ सर्टिफिकेट बोलेंगे। फिर उसके बाद अगर बच्चा कोई 2 साल की पढ़ाई पूरी कर लेता है, 2 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा 3 साल की पूरी पढ़ाई कर लेता है ग्रेजुएशन की तो तब उस बच्चे को डिग्री दी जाएगी, मतलब उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की जिनमें वो अपनी
पढ़ाई कर रहा था उसके लिए उसको डिग्री दे दी जाएगी। पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल पर जब बच्चा पूरा कर लेगा तो उसको वहाँ उन सब्जेक्ट्स की डिग्री दे दी जाएगी। अगर कोई बच्चा चौथे साल में करना चाहता है, मतलब जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन आज के टाइम में बच्चे करते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन ना करके बच्चे को, मतलब मान लो बीए करने के बाद एमए करते हैं, तो वो करने की अब ज़रूरत नहीं है। मतलब रिसर्च से रिलेटेड जो भी काम आपका होगा, जिस सब्जेक्ट में भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप डिग्री के 4th ईयर को करते हो, 4th ईयर में क्या होगा कि जो आप जिस सब्जेक्ट में भी पढ़ाई कर रहे हो उसकी रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी पढ़ाई होगी वो आप डायरेक्टली 4th ईयर में कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो एमफिल है, एमफिल लेवल की जो क्लासेस है, एमफिल की जो क्लास है वो पूरी तरीके से हटा दी गई है। अगर आपको पीएचडी करनी है, उसके बाद रिसर्च करनी है, तो आप ग्रेजुएशन के 4 ईयर कंप्लीट करेंगे और 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब कोई रिसर्च करनी है, एक्स्ट्रा रिसर्च करनी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई रिसर्च करनी है, तो रिसर्च से रिलेटेड बहुत बड़ा एक फील्ड बच्चों के लिए खोल दिया गया है, जो कि आज से पहले बहुत कम बच्चे करते थे। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वहाँ रिसर्च पर इतना कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, पहले कोई ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ध्यान इन्हीं चीज़ों पर दिया जाएगा। मतलब रिसर्च से रिलेटेड काम आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और एक और बात आपको यहाँ इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि जो बच्चे, मान लो किसी की 12th में परसेंटेज कम आई, तो 12th में परसेंटेज मान लो 90 आ गई या 90 से कम आई, 84 आई, 80 आई, तो बच्चों के मन में ये डाउट रहता था कि हमारा ग्रेजुएशन में एडमिशन हो भी जाएगा अच्छे कॉलेज में या नहीं हो जाएगा, मैं किसी अच्छे कॉलेज को में एडमिशन ले सकूँगा या नहीं ले सकूँगा। तो उससे रिलेटेड डाउट भी अब बच्चों के दिमाग से निकल जाना चाहिए। क्योंकि अब अगर किसी बच्चे के मान लो मार्क्स कम आए हैं, तो उसके मार्क्स कम हैं और वो 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। आपको वहाँ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कैट का एक एग्ज़ाम होगा, उस कैट के एग्ज़ाम की एक अलग से मेरिट बनेगी, वो मेरिट प्लस आपके 12th के जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स ऐड करके एक नई मेरिट बनेगी। उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा अच्छे से एक कॉलेज में।